आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। इसका मतलब इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है ना, यानी कि फोर्स के वजह से हमारा क्या क्या हो सकता है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए कहा गया है अ फोर्स कैन नॉट बी सीन। देखो, क्या फोर्स को आप कभी देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, लेकिन फोर्स को आप महसूस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने एक अलमीरे को एक जगह से हिलाकर दूसरे जगह रख दिया, तो जो उसमें फोर्स लगा क्या वो दिखा? नहीं दिखा, लेकिन फोर्स लगने की वजह से जो अलमीरा एक जगह से दूसरी जगह हिल के चला गया वो आपको दिख गया, है ना। मतलब कि फोर्स हमारा जो है ना बिल्कुल दिखता नहीं है, बस हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अ फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। यानी कि फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन फोर्स के द्वारा जो काम किया गया वो हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक अलमीरा को एक जगह से उठा कर दूसरी जगह रख दिया, तो क्या उसमें फोर्स लगा? बिल्कुल लगा। लेकिन क्या उस फोर्स को आप देख पा रहे हो? क्या नहीं देख पा रहे हो, लेकिन उस फोर्स के कारण जो अलमीरा को आपने एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे रख दिया, वो तो आपने देख लिया कि हाँ भाई अलमीरा पहले यहाँ पे था, अलमीरा अब वहाँ चला गया, है ना। तो मतलब फोर्स हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन फोर्स लगाने के कारण जो हमारा काम हुआ वो हम लोग देख लेते हैं, हम उसको जज कर लेते हैं। कोई दिक्कत? आगे, अब फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। यानी कि फोर्स के वजह से हमारा अलग अलग चीज़ हो सकता है, यानी कि फोर्स अलग अलग प्रकार के चीज़ों को परफॉर्म करता है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए पहला कहा गया है अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब होता है बिल्कुल शांत, बिल्कुल अस्थिर, रेस्ट, ठीक है। यानी कि फोर्स जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। क्या करा सकता है? मूव करा सकता है। जो कि अस्थिर से रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को फोर्स मूव करा सकता है। एग्जांपल देखो, अ बॉल एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब स्टेशनरी, बिगिंस टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। मान लीजिए कोई एक बॉल रखा हुआ है, फुटबॉल रखा हुआ है, मान लीजिए फुटबॉल हमारा मूव करना शुरू कब कर जाएगा? जब हम लोग उसको पैर से मारेंगे। पैर से मारने का मतलब है कि हम लोग उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, यानी कि रुके हुए वस्तु को वो मूव करा सकता है। सिमिलरली इफ वी किक अ स्टेशनरी फुटबॉल केप्ट ऑन द ग्राउंड देन द फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग। वही बात कहा गया था एग्जांपल के तौर पे, जो हमने कहा कि मान लीजिए कि ग्राउंड पे एक फुटबॉल हमारा रखा हुआ है, उसको हम लोगों ने पैर से मार दिया तो वो हमारा मूव करना शुरू कर देता है। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी रुके हुए वस्तु को, किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को वो मूवमेंट में ला सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला इफेक्ट हो गया फोर्स का। उसके बाद अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो इसमें आपने क्या पढ़ा? इसमें आपने ये पढ़ा कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो फोर्स उसको मूव करा सकता है। इसमें अभी आप पढ़ रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स उसको रोक सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अ मूविंग बॉल स्टॉप्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। जैसे मान लीजिए उधर से कोई बॉल फेंक रहा है बहुत स्पीड में, और अपना हाथ हम लगा के उसको रोक ले रहे हैं। हाथ लगा के आप जो बॉल को रोक रहे हो, बेसिकली हाथ के थ्रू आप बॉल पे क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। तो बॉल हमारा उधर से बहुत स्पीड में आ रहा था, यानी कि वो मोशन में था, मूव कर रहा था, उसको हमने अचानक रोक दिया। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। सिमिलरली द फोर्स ऑफ ब्रेक सिमिलरली द फोर्स ऑफ ब्रेक्स कैन स्टॉप अ मूविंग कार। तो जो हमारा बेसिकली कार मूव करता है उसमें जो हम लोग ब्रेक लगाते हैं वो बेसिकली क्या लगा रहा होता है? फोर्स लगा रहा होता है, जिसके वजह से हमारा गाड़ी रुक जाता है, चलना शुरू, यानी कि चलना बंद कर देता है। तो फोर्स के वजह से हम लोग किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चालू भी कर सकते हैं और मूव करते हुए चीज़ों को रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहे हैं तो उसके स्पीड को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं आपका। मान लीजिए जैसे क्रिकेट में बॉलर अपने स्पीड से बॉल करता है ना, और बैट्समैन उसको अपने स्पीड से छक्का मार देता है। तो क्या दोनों के बॉल के स्पीड में फ़र्क होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉलर है बहुत ही स्लो बॉलिंग कर रहा है, लेकिन बैट्समैन उसको बहुत तेज़ी से मारता है और बहुत तेज़ी से बॉल उसको स्टेडियम में पहुंचा देता है ऑडियंस के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो बॉलर ने बॉल फेंका वो तो पहले ही मोशन में था, मूवमेंट चल रहा था उस बॉल में, उसकी स्पीड को और क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो स्पीड कैसे बढ़ा? बैट के थ्रू, यानी कि बैट के थ्रू जब उसमें बहुत ज़ोर से मारा गया
तो बैट से आप मार रहे हैं मतलब कि बैट के थ्रू बॉल में आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो उसके स्पीड को हम लोग बढ़ा सकते हैं, किसके थ्रू, फोर्स के थ्रू। आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। व्हेन वी पैडल द बाइसिकल फास्टर देन द स्पीड ऑफ बाइसिकल इंक्रीजेज एंड व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स टू द मूविंग बाइसिकल देन द स्पीड ऑफ बाइसिकल डिक्रीजेज। वही बात है, जैसे मान लीजिए हमारा साइकिल बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है और बहुत तेज़ी से हम पैडल लगाना शुरू कर दिए। पैडल आप लगा रहे हैं मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा बाइसिकल का स्पीड क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ हो जाएगा। मतलब कि साइकिल तो पहले से मूव कर ही रहा था, इसके बावजूद भी हमने उसमें और फोर्स लगा के उसकी स्पीड को और बढ़ा दिया हमने, है ना। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को उसके स्पीड को और बढ़ा सकता है, ठीक है। आगे, सो वी कैन से दैट अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एग्जांपल दोबारा हम वही क्रिकेट वाला देना चाहेंगे। जैसे बॉलर अपना बॉलिंग करता है एक डायरेक्शन में, यानी कि बॉलर जब बॉलिंग करता है तो बॉल किसकी तरफ फेंकता है, बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकता है, और बैट्समैन उसी बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ऑडियंस की तरफ मार देता है। तो क्या बॉल का डायरेक्शन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, व्हेन अ मूविंग क्रिकेट बॉल इज हिट बाय अ बैट देन द डायरेक्शन ऑफ क्रिकेट बॉल चेंजेज एंड इट गोज इन अनदर डायरेक्शन। वही एग्जांपल है जो हमने कहा कि जब बॉलर अपना बॉलिंग करता है तो अपने डायरेक्शन में फेंकता है और बैट्समैन उसके डायरेक्शन को चेंज करके ऑडियंस में पहुंचा देता है, छक्का मार के चौका मार के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। इन दिस केस द फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग क्रिकेट बॉल। तो यहाँ पे बैट ने जो बॉल पे हिट किया, बेसिकली बैट के थ्रू क्या किया गया, फोर्स, बॉल पे फोर्स लगाया गया, ठीक है, तभी उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। आगे फिर लास्ट पॉइंट है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है ना। कैसे, जरा एग्जांपल देखा जाए। द शेप ऑफ डफ चेंजेज ऑन प्रेसिंग विथ अ रोलिंग पिन, मतलब कि बेलन, टू मेक चपाती, चपाती मतलब रोटी। जैसे हम लोग रोटी जब बनाते हैं, जैसे हमारी मम्मी लोग जो रोटी बनाती है तो पहले रोटी का क्या करती है, रोटी को पहले गूंथती है, मतलब कि वो पहले आटा मिलाती है, उसके फिर उसका गोला बनाती है, गोला बनाने के बाद उसको बेलन पे रख के उसको फिर उसको बेलती है। तो यहाँ पे जब हमारी मम्मी लोग बेलन से उसको बेलती है तो बेसिकली वो क्या लगा रही होती है, फोर्स लगा रही होती है, तभी हमारा वो गोला मतलब जो आटा है वो रोटी का शेप ले पाता है ना। तो हमारा यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। तो जरा बताओ, वो आटा हमारा बिल्कुल गीला था पहले, वही आटा अब हमारा कैसा बन गया, पूरा गोल और रोटी के रूप में बन गया, तो उसका शेप और साइज चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। सो वी कैन से दैट द शेप ऑफ डफ, डफ का मतलब वही साना हुआ आटा, लोई जिसको हम लोग कहते हैं, चेंजेस ऑन अप्लाइंग फोर्स, यानी कि वो हमारा फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो रोटी के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कोई डाउट इसमें। चलो, तो अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।